करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। मोजे राहट ब्रिज, मोजे राहट ब्रिज, इसका नाम चेंज किया गया है। ये ब्रिज कोलकाता में है और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है ये ब्रिज। इसका नेम चेंज कर दिया गया है। ये चेंज करके नाम किया गया है जय हिंद पुल। अब इसका नाम जय हिंद पुल होगा। पश्चिम बंगाल, कोलकाता। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। एशियन ऑफ द ईयर, एशियन ऑफ द ईयर, ये अवार्ड किसको दिया गया है? वो पर्सन जिनके लिए ये अवार्ड दिया गया है एशियन ऑफ द ईयर, ये है अदार, अदार पूनावाला। अदार पूनावाला एक अभी हाल में डेथ हुई है और वो डेथ हुई है वायु प्रदूषण के कारण। तो कह सकते हैं वायु प्रदूषण के कारण हुई तो पहले भी, लेकिन ये कानूनी रूप से कहेंगे, एक लीगल फॉर्म में कहेंगे तो वायु प्रदूषण के कारण प्रथम जो कानूनी यानी लीगल मौत हुई है वो ब्रिटेन में हुई है। अभी एक लड़की की ये वायु प्रदूषण के कारण मौत हुई है, ये ब्रिटेन में। नेक्स्ट, 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन कहां हो रहा है? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल इस बार का ये कहां हो रहा है? ये हो रहा है गुवाहाटी में। गुवाहाटी। अभी एक रिपोर्ट आई है कि 2 करोड़ से ज्यादा कोविड टेस्ट कर लिए हैं उस राज्य ने। ये ऐसा राज्य कौन सा हो गया है जिसने 2 करोड़ से ज्यादा कोविड टेस्ट कर लिए हैं? ये ऐसा राज्य उत्तर प्रदेश, यूपी। नेक्स्ट, नासा ने अभी दावा किया है, अमेरिकी एजेंसी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक दावा किया है अपने आईएसएस, अपने आईएसएस, आईएसएस का मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक फसल उगा करके दिखाया है।
वो कौन सा फसल है? एक फसल उगा करके दिखाया है अभी नासा ने अपने ISS पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। इससे पहले एक फसल और उगा करके दिखाई जा चुकी है। ये अभी जो प्रदर्शन किया है वो मूली का किया है, पैडिस, मूली पैडिस का किया है। और इससे पहले की बात करेंगे तो पत्ता गोभी का किया था। इससे पहले एक बार पत्ता गोभी का और किया गया था। ये अभी हाल में मूली उगा करके दिखाया है। एक भारत का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक पूर्णोदक का प्रदर्शन हुआ है, वो कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक पूर्णोदक टैंक, उसका नाम था C32LH2। इसका निर्माण किस संस्था ने किया है? सबसे बड़े क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक का निर्माण किसने किया है? उसका नाम है C32LH2। ये किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। एरोनॉटिक लिमिटेड कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? बंगलुरु। इसके हेडक्वार्टर बंगलुरु। इसने अभी हाल में इसका निर्माण करके दिखाया है। अभी एक शख्स की डेथ हुई है, नाम है दिनेश्वर शर्मा। दिनेश्वर शर्मा, इनकी डेथ हुई है। इनके चर्चित होने का कारण, ये प्रशासक थे। कहाँ के थे प्रशासक? लक्षद्वीप के। ये लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक थे। इनकी अभी हाल में डेथ हुई है। और एक डेथ अभी और हुई थी जफरुल्लाह खान की, जफरुल्लाह खान जमाली की। ये भी यही लिख लेते हैं, जफरुल्लाह खान जमाली। इनका भी निधन हुआ था। ये किस लिए चर्चित थे? इनका चर्चा का कारण था, ये प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के। पाकिस्तान के 15वें PM थे, प्राइम मिनिस्टर थे। और ये वहां के पहले बलूच नेता माने जाते हैं, इसलिए ज्यादा चर्चित रहे। पहले बलूच नेता माने जाते हैं पाकिस्तान के। जो अभी विकलांग दिवस गुजरा है, विकलांग दिवस कब मनाया गया था? विकलांग दिवस, उसका थीम कर लेते हैं 3 दिसंबर 2020 के लिए। इसका थीम क्या था? विकलांग की मेन क्या होगी? बैकबोन। तो बिल्डिंग, इसका थीम था बिल्डिंग बैक बेटर। बैक जितनी बेटर होगी उतना ही विकलांग के लिए फायदा होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑक्टेन 100 यूज करने वाला भारत का स्थान कौन सा है? ऑक्टेन 100 यूज करने वाला भारत का स्थान कौन सा है? भारत अब ऑक्टेन 100 यूज करने लगा है पेट्रोल में।
ये विश्व का 7वां देश है ऐसा, इसका जो रैंक है भारत का वो 7वां है इस मामले में। ग्यारहवां क्वेश्चन लेते हैं। जो कृषि कानून को लेकर के जो आंदोलन हो रहा है, कृषक आंदोलन, वो 3 कानून कौन कौन से हैं? अगर उन 3 कानून की बात करें तो एक है कृषक उत्पाद व्यापार एंड वाणिज्य संवर्धन / सरलीकरण विधेयक 2020। शॉर्ट में कर लीजिए, कृषि उत्पाद और व्यापार वाणिज्य से संबंधित है। यानी जो कृषि के उत्पाद होंगे, इसका मतलब हो गया इसमें जो मुख्य जो फोकस किया गया है वो कृषि के जितने भी उत्पाद होंगे उनके बेचने से संबंधित है। यानी उत्पाद बिक्री पूर्णतया स्वतंत्र रूप से हो सकेगी, यानी कृषक अपनी बिक्री को कहीं भी कर सकता है, ये इसका मतलब दिया गया है। उसके अंदर इसकी मुख्य थीम है ये। दूसरा जो कानून है कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। ये नाम दिया गया है दूसरे विधेयक का। यहां कहा गया था उत्पाद का संवर्धन करेंगे, उसका सरलीकरण करेंगे, और यहाँ कहा गया है कृषक का सशक्तिकरण करेंगे, संरक्षण करेंगे, कृषक को ताकत देंगे और उसको संरक्षित करेंगे, ये आश्वासन, और उसको कीमत भी दिलाएंगे। कृषक सेवा करार एग्रीमेंट, यानी इसके अंदर एग्रीमेंट की बात की गई है। एग्रीमेंट एक तरह से जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके साथ जमीन का एग्रीमेंट, कृषि उत्पादों का एग्रीमेंट, वो सब बातें कही गई हैं। और अगर उसमें कोई विवाद होता है तो किस तरह से निपटाया जाएगा, ये बात कही गई है। तीसरा जो है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, ये तीसरा विधेयक है। इस विधेयक में बात कही गई है कि जो आवश्यक वस्तुएं थी, जो आवश्यक वस्तु की सूची थी, उस सूची से इन चीजों को बाहर कर दिया गया है। कौन कौन सी चीज को बाहर कर दिया गया है? अब एक अनाज को बाहर कर दिया गया है, अनाज कोई सा भी हो, दलहन को बाहर कर दिया गया है, तिलहन को बाहर कर दिया गया है, खाद्य तेल को बाहर कर दिया, आलू को बाहर कर दिया,
और प्याज को बाहर कर दिया। इन चीजों को बाहर कर दिया गया है। अब इसमें कृषक क्यों आंदोलनरत है, जो किसानों के द्वारा जो कहा जा रहा है कि इसकी संभावना है कि सरकार इसमें मंडी व्यवस्था समाप्त कर देगी, क्योंकि कहीं भी बिक्री के लिए स्वतंत्र है। जो प्राइवेट जितने भी होंगे, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो स्थापित किए जाएंगे देश में, ना जाने कितनी दूर दूर किए जाएंगे। तो मंडी व्यवस्था खत्म होने के लिए आशंकित है। अगर ये खत्म हो जाती है तो जो अभी आसानी से अपनी बिक्री कर पा रहा है, जो भी रेट उसे मिल रहा है, वो मुश्किल हो जाएगा। वो कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ मारा फिरेगा, ये इसलिए इसमें विरोध हो रहा है। दूसरा, इसमें जिसको एमएसपी कहते हैं, इस समय न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये सरकार निर्धारित करती है। कई चीजों को लेकर के इसमें निर्धारित होता है। कृषि मूल्य लागत आयोग करता है। जो कृषि मूल्य लागत आयोग है, वो निर्धारित करता है। किस आधार पर करता है कि उस जमीन का रेट भी बढ़ रहा है लगातार, जमीन के अंदर जो उत्पाद हो रहा है उसकी कॉस्टिंग भी आई होगी, और उसके अंदर श्रम भी आया होगा, कुछ बचत भी करनी है, वो सब लगा करके एमएसपी निर्धारित की जाती है। तो एमएसपी को लेकर के किसान आशंकित है कि जब ऐसा होगा, क्योंकि एग्रीमेंट हो जाएगा, तो एमएसपी उसे नहीं मिल पाएगी। किस बात को लेकर के? हो सकता है एमएसपी की व्यवस्था ही खत्म हो जाए आगे चल करके, ये भी आशंका है। और एमएसपी इस समय भी मिलनी मुश्किल होती है, तो उस समय और मुश्किल हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ कमियां बता करके खाद्यान्न में उसको कह दिया जाएगा कि मानक के अनुसार नहीं है, तो उसे एमएसपी नहीं मिल पाएगी। इस बात को लेकर भी आशंकित है। और इस पर इस बात को भी कह रहा है कि इसको कानूनी दर्जा दे दिया जाए, मूल अधिकार में डाल करके, मौलिक अधिकार बना करके इसको कानूनी अधिकार दे दिया जाए कि एमएसपी मिलेगी। इस बात को कह रहा है। अगर ये हो जाएगा तो उसे एमएसपी मिलेगी, चाहे किसी भी रूप में मिले। कानूनी अधिकार देने की बात कही जा रही है। और एक और एग्रीमेंट जो कराया जा रहा है, अगर उसका किसी तरह से उल्लंघन होता है तो उसमें एसडीएम लेवल पर निपटारे के लिए कहा गया है, यानी कोर्ट में नहीं जा सकता किसान, इसको लेकर के किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकता। ये इस कानून के अंदर ही लिखा हुआ है। सिर्फ एसडीएम के पास जा सकता है, और एसडीएम के सामने वो जो प्राइवेट कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है वो भी होगी, और किसान भी होगा। तो किसान का कहना है कि किसान इसमें कमजोर पड़ जाएगा और कंपनी मजबूत हो जाएगी, और ये उस कंपनी के पक्ष में डिसीजन हो जाएगा। तो इसलिए कृषक के लिए यह नुकसान होने का है। तीसरी, आवश्यक जो वस्तु अधिनियम है, इसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो आवश्यक वस्तु की सूची बनाई गई थी, बहुत लंबी सूची थी ये, इस सूची में जितने भी पदार्थ हैं उनका एक स्टॉक लिमिट था कि कोई भी व्यापारी जो थोक है या रिटेलर है, थोक इतना स्टॉक कर सकता है और रिटेलर इतना स्टॉक कर सकता है। उस लिमिट से ज्यादा स्टॉक अगर करेगा तो 3/7 धारा 3/7 में उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये गैर जमानती है, ये 3/7, इसमें कार्रवाई की जाएगी अगर इस स्टॉक से ऊपर अगर करता है तो। और उसका डिटेल सरकार को पर डे के हिसाब से देगा कि उसके पास कितना स्टॉक है। तो कोई भी काला बाजारी नहीं कर पाएगा इस तरह से। अब क्या कर दिया कि अनाज को, दलहन को, तिलहन को, खाद्य तेल, आलू और प्याज, 1 2 3 4 5 6 चीजें, ये 6 चीजें बाहर कर दी। अब इन पर कोई कंट्रोल नहीं होगा सरकार का, चाहे कोई व्यापारी, प्राइवेट व्यक्ति इनको कितना भी स्टॉक कर ले, और बाजार में इनकी कमी करके वो रेट बढ़ा देगा।
एक कृत्रिम कमी करके कालाबाजारी की स्थिति हो सकती है, और ये आवश्यक वस्तुएं हैं। ये इसलिए किसान आशंकित है कि अगर ऐसा किया गया तो कोई भी व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति हमारी जो उपज है उसको खरीद लेगा सस्ते दामों पर, और बाद में हम लोग, चूंकि हमारे लिए ही ये मुख्य जरूरत की चीजें हैं, उनको ऊंचे दाम पर देगा। तो ये कालाबाजारी होने को भी आशंकित है। तो 3 ये मुख्य कारण हैं, यहाँ मंडी को लेकर के, यहाँ एमएसपी को लेकर के, और यहाँ स्टॉक को लेकर के। ये 3 वजह से मुख्य रूप से ये आंदोलन है। नेक्स्ट देखिएगा, आंदोलन बड़े लेवल पर हो रहा है तो इसमें से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा। फिक्की के अध्यक्ष, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीता रेड्डी। उसके बाद में और नए आ गए, उदय शंकर। उदय शंकर। अब संगीता रेड्डी की जगह पर, जो संगीता रेड्डी थी इससे पहले, संगीता रेड्डी के स्थान पर अब उदय शंकर होंगे। जी सर। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ, फिक्की का पूरा नाम है भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ, देश के अंदर पहला इलेक्ट्रिक वाहन फोरम किसने स्थापित किया है? किस राज्य ने स्थापित किया है इलेक्ट्रिक वाहन फोरम? ये दिल्ली के द्वारा किया गया है, दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है पहली बार। दांदूपुर रेलवे स्टेशन, दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया है। ये यूपी में है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, दादूपुर रेलवे स्टेशन। क्या नाम किया गया है? मां बराही देवी धाम, मां बराही देवी धाम रेलवे स्टेशन इसका नाम किया गया है। ये उत्तर प्रदेश में है। एक राज्य ने अभी अपनी कैबिनेट में पास किया है कि कोई भी जाति आधारित आवासीय कॉलोनी अब नहीं होगी। जितनी भी आवासीय कॉलोनी जाति आधारित है उनका नेम चेंज किया जाएगा। ये पारित हो गया है उसकी कैबिनेट में। ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अपनी कैबिनेट में पारित कर दिया है। नेक्स्ट लेते हैं, चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला, अपना झंडा गाड़ने वाला दूसरा देश कौन सा हो गया है? अभी एक देश ने और झंडा गाड़ा है। अभी यान गया था चीन का, चीन ने गाड़ा है। कौन से यान से गया था? चांग-ए 5, चांग-ए-यान-5 नाम की यान से ये चीन चंद्रमा पर पहुंचा है। एक संयुक्त आयोग की जो बैठक हुई है अभी, भारत ने संयुक्त आयोग की बैठक, ये 7वीं बैठक है, ये बैठक की है, बैठक की किस देश के साथ की है ये बैठक? ये सूरीनाम, सूरीनाम देश के साथ की है। संयुक्त बैठक है ये सूरीनाम देश के साथ। नेशनल पुलिस रैंकिंग जारी की गई है, ये नेशनल पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। इस रैंक में टॉप कौन सा पुलिस स्टेशन आया है?
ये आया है नोंगपोक, नोंगपोक सिकमई, ये थाना आया है। और ये थाना कहाँ का है? ये मणिपुर का है। मणिपुर राज्य के इस थाने को टॉप स्थान मिला है। अब कुछ क्विक रिवीजन में जाते हैं और पीछे का कुछ रिवाइज करते हैं। उसमें सबसे पहले लेते हैं कुछ ब्रांड एम्बेसडर। कुछ ब्रांड एम्बेसडर लेते हैं। अगर मालूम है तो बताते जाइए, नहीं मालूम है तो फिर उनको लिख लीजिए चाहे। ई बाइक गो, ई बाइक गो, इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये है हरभजन सिंह। ई बाइक गो के। पेप्सी के बताइए, पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हाँ, ये तो सभी को पता होगा, सलमान खान। पार्ले एग्रो के बताइए, पार्ले एग्रो के अभी चेंज हुए थे कुछ दिन पहले। प्रियंका चोपड़ा, लेकिन प्रियंका चोपड़ा ये नहीं, जोनास। प्रियंका चोपड़ा जोनास। रेमिट टू इंडिया के, रेमिट टू इंडिया, इसके बताइए। विराट कोहली, विराट कोहली। अब कुछ गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में यूनिसेफ, दिया मिर्जा, हाँ नहीं, यूनिसेफ इंडिया, हिमा दास, इंडिया यूथ, यूथ एम्बेसडर कौन है? हिमा दास, हाँ, ये हिमा दास, हिमा दास, ठीक। कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ की बात करें, कॉमनवेल्थ यूथ के कौन है एम्बेसडर? ये है प्रिंस हैरी। इस तरह के पूछ लिए जाते हैं। जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है उनके भी कुछ ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं और वो भी भारत के हैं। एक है भारत की लक्ष्मी, भारत की लक्ष्मी, ये एक पहल है। इसके एम्बेसडर कौन है? भारत की लक्ष्मी के पहल दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण। और एक और है साथ में, पीवी सिंधु। ये इस भारत की लक्ष्मी पहल को आगे बढ़ा रही है। ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर हो गए, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर और कुछ प्राइवेट। अब कुछ लक्ष्य पर बात करते हैं। टारगेट्स हैं सरकार के, उन टारगेट्स को देखते हैं। सरकार ने कहा है कि 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन हो जाएंगे। कब तक? देश में 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन हो जाएंगे। ये टारगेट डिसाइड किया है 2030 तक, 2030 तक का है। देश से मलेरिया उन्मूलन हो जाएगा। कब तक? 2025 तक। मलेरिया उन्मूलन 2025 डिसाइड किया था, लेकिन अब इसमें बढ़ा दिया, 2030 कर दिया है, 5 और बढ़ा दिए। टीबी उन्मूलन, टीबी उन्मूलन हो जाएगा देश से, 2025 डिसाइड किया था, वही है। देश की
अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। कब तक? 2025 तक। हर घर स्वच्छ जल। हर घर जल भी कह सकता है, बाद में चल के इसको चेंज कर दिया, हर घर स्वच्छ जल। ये 2024 तक है टारगेट। 24। भारत की जो दुग्ध क्षमता है, भारत नंबर 1 तो है ही पूरे विश्व में, इससे पहले डेनमार्क था। ये कह रहे हैं कि ये डबल हो जाएगी। कब तक? 2025 तक। कृषक की आय डबल हो जाएगी। कब तक? 2022। 2022 तक। इसको लेकर भी कृषक आंदोलनरत हैं कि आय दुगनी की बात कर रहे हैं और उधर ये 3 कानून लाए हैं। ये कैसे संभव है? दोनों विरोधाभास है। 100 न्यू एयरपोर्ट लाने की बात सरकार कर रही है। तब तक 2025 तक। भारत में डिजिटल, ये जो रेडियो हैं इनको डिजिटल रेडियो में कन्वर्ट करने की बात कर रही है सरकार 2024 तक। ये है सरकार के लक्ष्य हैं। अब इनके अलावा ज्यादातर जो हैं वो सब 2022 तक है। ये कुछ खास ले लिए, कुछ और भी हैं वैसे आगे इसमें इन डेट तक, लेकिन खास ये हमारे आ गए। बाकी जो नॉर्मल और बच्चे और जो खास हैं वो उनके टारगेट 2022 तक है। एक पुरस्कार की बात कर लेते हैं। पुरस्कार में एक कंपेयर टाइप में कर लेते हैं। जैसे बात करते हैं ऑस्कर की। ऑस्कर 2020, इसको इस तरह से कर लीजिए, एक क्रमवाइज कर लीजिए। जैसे कौन सी फिल्म को मिला, तो फिल्म कौन सी हो गई? पैरासाइट। और इसके जो मेन जो डायरेक्टर हैं जिनको दिया गया ये पुरस्कार, वो कौन है? वांग जून हो। और ये डायरेक्टर किसके हैं? इस पैरासाइट फिल्म के ही। इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्टर के रूप में, यानी सबसे अच्छे अभिनेता के रूप में जो खिताब दिया गया इसमें, वो दिया गया जोकिन फिनिक्स। जोकिन फिनिक्स के लिए। फिनिक्स जोकर मूवी के लिए। फेनक्स कह लीजिए, फिनिक्स कह लीजिए, और ये मिला इनको जोकर फिल्म के लिए। ऐसी अभिनेत्री के रूप में जो मिला खिताब, रैनी एक्टर, वो रैनी जेल एक्टर, जेन वैगर है। और ये किसको मिला? जूडी फिल्म के लिए। जूडी गार्लैंड, पूरा नाम है इसका जूडी गार्लैंड नाम की फिल्म के लिए। ये तो थी ऑस्कर। अब यहीं पर कर लेते हैं, बिल्कुल सेम इसी की तरह ही कर लेते हैं, एक बाफ्टा कर लेते हैं यहीं पर। बाफ्टा 2020। बाफ्टा 2020 की बात करें तो ये 1917 फिल्म है और इसके डायरेक्टर कौन है? सैम मेंडेस। ये 1917 फिल्म के ही डायरेक्टर हैं। बाफ्टा में जो हीरो है वो जोकिन फिनिक्स ही है, और अभिनेत्री भी से, केवल मूवी और डायरेक्टर अलग अलग हैं,
अभिनेता अभिनेत्री सेम है दोनों के, ऑस्कर के और बॉफ्टा के। जी सर। फिल्म फेयर की बात करें, फिल्म फेयर 2020 की, तो ये गली बॉय को मिला था। गली बॉय। और डायरेक्टर हैं गली बॉय के जोया अख्तर। जोया अख्तर ये गली बॉय के ही डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर वही रहते हैं जो फिल्म होती है। और इसमें हीरो हैं रणवीर सिंह। रणवीर सिंह है सर। और रणवीर सिंह गली बॉय फिल्म के लिए ही मिला है इनको। और अभिनेत्री आलिया भट्ट। और ये मिला है गली बॉय के लिए। ये हो गए फिल्म के। अब यहीं पर कर लीजिए गोल्डन ग्लोब, और कर लीजिए गोल्डन ग्लोब को बीच में डालिए। गोल्डन ग्लोब, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ये उल्टा हो गया। गोल्डन ग्लोब, ये भी 2020 के ही हैं गोल्डन ग्लोब, क्योंकि गोल्डन ग्लोब भी सेम है, बिल्कुल सेम है। यानी बाफ्टा और गोल्डन ग्लोब दोनों सेम। अब ग्रेमी कीजिएगा, ग्रेमी 2020। ग्रेमी में केवल आपको एल्बम करना है बस, वेन वी आर, और ये एल्बम है। तो एल्बम है तो बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ग्रेमी में केवल एल्बम कीजिएगा। तो हैनी वी आल क्या है? कौन सा? ये ग्रेमी 2020 किसकी बात कर रहे हो? ये ग्रेमी 2020 है, वेन वी ऑल एल्बम के लिए मिला है। तो इसके डायरेक्टर अभिनेता अभिनेत्री करने की जरूरत नहीं है। एक अगर पीछे जाते हैं तो आईफा, चूंकि आईफा अभी नया हुआ नहीं है, आईफा 2019 कर लीजिए। ये किसको मिला था? राजी फिल्म के लिए मिला था, राजी। आईफा 2019, इसके डायरेक्टर थे मेघना गुलजार। और जो अभिनेता है वो रणवीर सिंह ही है, और अभिनेत्री आलिया भट्ट है। लेकिन अलग है, इसमें पद्मावत है और ये राजी के लिए फिल्म अलग है। आईफा में कान 2019, क्योंकि कान का भी अभी नया नहीं हुआ है, कान 2019। ये फिल्म में कई इस तरह के अवार्ड होते हैं। कान 2019 पैरासाइट के लिए मिला है, और डायरेक्टर वही है बांग जून हो, पैरासाइट के लिए। कंपेयर में करेंगे तो करना कम पड़ रहा है, क्योंकि हर एक में सेम है। और जो अभिनेता है एंटीनियो, अभिनेता इसमें अलग है, एंटीनियो बोडेरास, और इसमें अभिनेत्री हैं एमिली, फिल्म मत कीजिए, एमिली बीचम। बस, तो इसमें करंट अफेयर्स में इतना ही रखते हैं आज।